दोस्तों, अगर आप अपना बिना वीडियो केवाईसी के एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक में घर बैठे ऑनलाइन आप 2 मिनट के अंदर ही अपने एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब देखो, ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट होने के साथ साथ में आपको इस अकाउंट में काफी ज्यादा फैसिलिटीज भी देखने के लिए मिल जाती हैं। सबसे पहली बात तो आपको इंस्टेंट ही एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई एप्लीकेशन को इंस्टेंट ही रन करना स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही में जो आपका फिजिकल एटीएम कार्ड है वो आपको 299 रुपए दिया जाता है। अगर आप डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं, वरना आप उसे स्किप करके आप सिर्फ अपने वर्चुअल कार्ड से भी काम चला सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में आपको क्या क्या सर्विस मिलेगी, क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है, उन सब के बारे में बताऊंगा। साथ ही में इस अकाउंट को आपको कैसे ओपन करना है उसके बारे में भी बताऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जानते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक में घर बैठे ऑनलाइन कैसे हम अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इस पेज पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके इस पेज पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद में पेज को नीचे करेंगे। अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस आपका डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में ईमेल एड्रेस पूछा जाएगा, वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आप जहां पर भी करेंटली रह रहे हैं वहां का पिन कोड आप यहाँ पर डालेंगे। सभी डिटेल्स को सही से फिल करने के बाद में ओपन अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो अब आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। ओटीपी कोड आप इस वाले कॉलम में फिल करेंगे। जैसे ही आप अपना ओटीपी कोड फिल कर देंगे तो आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाता है। अब आपसे आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड की डिटेल मांगेगा तो पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आधार कार्ड नंबर डालेंगे। इसके बाद टर्म्स कंडीशन को यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे और प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। आधार कार्ड की डिटेल डालने के बाद में आपको प्रोसीड टू वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। ओटीपी कोड आपको इस वाले कॉलम में फिल कर देना है। आधार कार्ड वेरीफाई होने के बाद में आधार कार्ड पर जितनी भी डिटेल्स मौजूद होती हैं, जैसे कि आपका फोटोग्राफ, नाम, मोबाइल नंबर, जेंडर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अब आपसे आपके फादर का नाम पूछा जाएगा तो वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आपसे आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप क्या काम करते हैं। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। अगर आप फीमेल हैं, हाउसवाइफ है तो होम मेकर सेलेक्ट करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे कि आप क्या काम करते हैं। इसके बाद में आपसे आपकी मंथली इनकम पूछी जाएगी, तो महीने में आप कितने कमाते हैं वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, यानी कि आपको इनकम कहाँ से आती है, वो आप यहाँ पर बताएंगे। इसके बाद में आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। मैरिड हैं तो मैरिड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में अब आपसे आपके मदर का मिडिल नेम पूछा जाता है, तो शादी से पहले उनका सरनेम क्या था वो आप यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे, इसके बाद में दोबारा डालेंगे। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस मौजूद होगा वो करंट एड्रेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। पेज को नीचे करेंगे। इसके बाद में आपसे आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के बारे में पूछेगा, तो अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो आप इस टिक मार्क को ऑन कर देंगे। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं तो कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने के लिए बोला जाएगा, तो नॉमिनी का नाम डालेंगे। नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है, जैसे कि अगर आप अपने फादर को नॉमिनी बना रहे हैं तो फादर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। नॉमिनी का एड्रेस आपका एड्रेस सेम है तो आप इसे ऑन कर देंगे। नॉमिनी अगर आपको ऐड ही नहीं करना तो ऊपर आपको स्किप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। अब आपको कोटक महिंद्रा बैंक की टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करनी होगी, तो सभी टिक मार्क को टिक करेंगे। सभी पर सही से टिक करने के बाद में आपको नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब आपको दोनों अकाउंट शो करे जाएंगे, जिसमें से पहला अकाउंट है सुपर अकाउंट। सुपर अकाउंट आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है। इसमें आपको 5,000 रुपए इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। हम इस अकाउंट को ओपन नहीं करेंगे तो स्लाइड करेंगे। यहाँ पर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट में क्लासिक अकाउंट भी देखने के लिए मिल जाएगा। हम इस अकाउंट को ओपन करेंगे तो इस अकाउंट में हमें 1,000 रुपए इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। तो इनिशियल फंडिंग करने के लिए हमें सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर डिपॉजिट 1,000 रुपीज का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको नीचे डिपॉजिट 1,000 पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने मल्टीपल यूपीआई एप्लीकेशन आ जाएंगे। आप जिस भी यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं उसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में जो भी अमाउंट आपके सामने आएगा उसे पे करने के लिए नीचे आपको प्रोसीड टू पे पर क्लिक करके अपना यूपीआई पिन डाल करके पेमेंट कंप्लीट कर देंगे। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद में आपको यहाँ पर टिक मार्क देखने के लिए मिल जाएगा कि हमारा पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा उसी वेबसाइट पर वापस जाएंगे तो यहाँ पर आपको फंडिंग कंप्लीट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अब आपको अपनी लोकेशन की परमिशन को अलाउ करना होगा, तो अलाउ एक्सेस पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए एमपिन सेट करने के लिए बोला जाएगा, तो पहले आप कोई भी पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद में इस वाले कॉलम में दोबारा से एंटर करेंगे। इसके बाद में कंफर्म एमपिन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर एमपिन सेट सक्सेसफुली का पॉपअप मिल जाएगा। यहाँ पर आपको तुरंत ही दिखाया जाएगा कि आपका जो कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट है वो रेडी हो चुका है। तुरंत ही आपको आपके अकाउंट की डिटेल्स मिल जाती हैं, जैसे कि सीआरएन नंबर, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और आपका यूपीआई आईडी। अब आपको नीचे केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद में आपको बुक अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको वीडियो केवाईसी नहीं करना पड़ता। आपके घर पर एक एजेंट कोटक महिंद्रा बैंक का आकर के थंब प्रिंट लेकर के आपका केवाईसी कंप्लीट करवाता है। तो जिस भी डेट को आपको अपना केवाईसी कंप्लीट करवाना है उस डेट को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में नीचे आपको कंफर्म डेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपका जो अपॉइंटमेंट है वो सक्सेसफुली बुक हो जाता है। अब आपको अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए आपको कोटक महिंद्रा बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जो CRN नंबर दिया गया है उसे डाल करके और एम पिन डाल करके आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे और आपका बैंक अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो गया होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।